हेलो। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया। ठीक है, यानी n का मान क्या होने वाला है? ए। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, यदि ए से कोई बी बन रहा है, बी उत्पाद बन रहा है, यदि ये प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, यदि हम रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1। तो देखिए, यहां से परिभाषा क्या बन जाएगी? वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो व्यंजक होता है कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको शुरू करते हैं। हमारा कोई ए अभिकारक है, इससे उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक, t0 टाइम पर, जब टाइम हमारा क्या होगा बच्चों? शून्य। उस समय जो ए की सांद्रता है, माना ए है, क्या है? ए। ए की सांद्रता क्या है? और उसी समय उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? शून्य होगी, शून्य होगी। ठीक, टी टाइम बाद मैंने देखा जो उत्पाद की सांद्रता है वह x बने। कितनी बने? x। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी खत्म हुई होगी? हाँ, a माइनस x क्या होगी? खत्म हुई होगी। ठीक, देखिए क्या लिखेंगे? हमने देखा उत्पाद x मात्रा में बन चुका था और विकारक x घटा होगा, तो a माइनस एक्स बनेगा। ठीक, हम लिखते हैं रेट dx अपॉन dt। ठीक, प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स। a किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम, तो इसके घात क्या होगा? 1। जब देखिए dx अपॉन dt बराबर प्रोपोर्शनल घटाएंगे चिन्ह, क्या माने? कांस्टेंट a और a माइनस एक्स। ठीक, सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वन है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आप लाइए इधर और इसको लाइए इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा? d dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। ठीक है, अब देखिए, आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए मैं समाकलन कर दे रहा हूं। dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देता हूं, k dt। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स, आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए इसको सॉल्व करोगे तो आएगा k t, और समाकलन को जब चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट मानते हैं बच्चों c। क्या मानेंगे? c। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। ठीक है, अब देखिए जब टाइम 0 रहा होगा, जब टाइम क्या रहा होगा? 0, तो क्या उत्पाद बना होगा? कुछ नहीं, तो x की मात्रा भी क्या नहीं होगी उस समय? 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? शून्य,
और यहाँ क्या पुट कर देंगे, शून्य। ठीक, देखिए क्या आएगा, माइनस लॉन ए माइनस 0 बराबर के इंटू 0 प्लस सी। ठीक, अब देखो सी बराबर आ जाएगा माइनस लॉन ए आई नहीं आएगा बच्चों। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण ए व समीकरण 2 से, समीकरण एक और समीकरण 2 से देखिए क्या आएगा, आपको मिलेगा माइनस लॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी और सी की वैल्यू क्या है, माइनस लॉन ए, माइनस लॉन ए। ठीक, इस माइनस लॉन ए को आप इधर लाइए, देखिए क्या हो जाएगा, लॉन ए माइनस लॉन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों लॉन ए बटे ए माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर के इंटू टी। ठीक है, इधर देखिए यदि लॉन ले जाएं तो लिखते हैं 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, इसको उसमें लाइए, तो देखो मैं इस केटी इधर करता हूँ, इसको उधर करता हूँ। ठीक है, केटी बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही हमारा क्या है, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र है। ठीक है, देखिए क्या लोग अभी हम लोग अभी पढ़े हैं क्या होता है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। अब हम जानेंगे उसके उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक होता है बच्चों H2O प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से जल और ऑक्सीजन का बनना, यह किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की। ठीक, नंबर 2 N2O5, इसका NO2 और ऑक्सीजन में बनना, यह भी एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 3 CH2 H4 प्लस CH2, यह बन जाएगा CH2H6। ठीक है, H3 से एल्डिहाइड का बनना क्या है, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, लिख लीजिए